हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप मुझे देख रहे हैं एग्रो करियर पे। तो आप सभी लोग का इंतजार था ना कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करें बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बामेती के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट है एटीएम बीटीएम स्टोन अकाउंटेंट। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है रिक्रूटमेंट गाइडलाइन ऑनलाइन एंड लॉगिन। तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिल अप कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको कैसे करना है स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम और आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप खुद से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, जहाँ से आप घर बैठे ये सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस फिलअप करके हम देंगे और काउंसलिंग में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम आपको उससे पहले दिखाते हैं कि पहले इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको आधार कार्ड और उसका ओटीपी जाएगा। ओटीपी ये तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है लिंक्ड है तो वो, नहीं तो आपका ऑथेंटिफिकेशन जो है आपको 4 मिनट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन जिसमें है कि आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी है। उसके बाद आपको फ़ोटो होना चाहिए और उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए। और कितने केबी का होना चाहिए तो ये भी बताते हैं। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फ़ोटो जो होना चाहिए आपका <50 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 20 KB से कम होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूपीआई करना है 8541992825 पे 150 रुपीज़, जहाँ से आपको सारा चीज़ अवेलेबल होगा, ठीक है। और आपको फॉर्म हम फिलअप करके देंगे। तो ये आपका फोटो सिग्नेचर का हो गया। डॉक्यूमेंट में आपको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा। जो लोग अदर स्टेट के हैं उनको कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट में चलिए हम बताते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है डॉक्यूमेंट के बारे में, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी आपका सर्टिफिकेट दिस इज सर्टिफाइड डेट जो भी कुमार है हैज़ बीन क्लियर मेट्रिकुलेशन फ्रॉम इतना, ये वाली होगा। इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। जिसमें सीबीएसई बोर्ड में नहीं देता है तो मार्कशीट लगा सकते हैं, उस पर लिखा रहता है दोनों इक्विवेलेंट टू मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इंटर मार्कशीट में जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखा होगा दिखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंटर एग्रीकल्चर ये होने चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट का मतलब ये होता है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट लगाना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट और पीडीसी भी आप लगा सकते हैं, डिग्री भी अटैच कर सकते हैं। अगर पीजी का मार्कशीट है तो पीजी भी लगाइएगा। कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटीएम बीटीएम वाले के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इसका टेंशन ना लीजिए कि सर हमारे पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें। फिर उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए तो आपको ये भी बता देते हैं। देखिए एक्सपीरियंस से पहले हम आपको बताते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं बिहार सरकार में तो आपको इशू होनी चाहिए, वो भी आपको अंचलाधिकारी यानी एसडीएम लेवल या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेवल के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ से होने चाहिए तो आप या तो पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जीविका का होना चाहिए, इफ़को कॉल सेंटर का है तो चलेगा, गवर्नमेंट का है तो चलेगा, प्राइवेट संस्थानों और संगठनों में उसमें से कुछ संस्थानों को देगा, एनजीओ में भी सबको नहीं देगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और फर्जी नहीं लगाइएगा, हम ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए हम कैसे अप्लाई करेंगे तो वो आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हमने गूगल पे सर्च मारते हैं बामेती पटना, डायरेक्ट लिखते हैं बामेती बामेती पटना, हम सर्च मारते हैं बामेती पटना के यहाँ तक ये ऑप्शन क्लिक पर क्लिक करते हैं। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बामेती पटना का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, जहाँ से आपको हम यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे बामेती पटना, तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि ये स्क्रॉल हो रहा है ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई फॉर बीटीएम एटीएम के लिए, आपको बीच में यहाँ पर दिख रहा है ये वाली। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे जैसे ही आपको इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एटीएम बीटीएम अकाउंट स्टूडेंट ग्राफ। तो यहाँ पर हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम ये किए, यहाँ पर ओपन हो गया तो आपका ये देखिए ये आपका मेन
वेबसाइट हो गया यहाँ पर से फिर हम ऑनलाइन अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्लीज रीड आधार ऑथेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्लिक डॉक्यूमेंट पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 मेथड दिया गया जहाँ से आप अपने आप को वेरीफाई करिएगा सबसे। तो डेमोग्राफी प्लस OTP, इसमें क्या है कि अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार नंबर है, जो आधार नंबर लिखेगा, जो नाम है वो लिखिएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर से डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिफिकेशन के लिए साइबर कैफे में जाना, ID स्कैनर के लिए आपको वो साइबर कैफे में, ये सब आप अपने घर से बैठ के करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ये नाम डालिएगा। फिर यहाँ पर नाम और आधार नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो जिनके मोबाइल से नंबर लिंक है तो वो उस नंबर से लिंक करवाइए, और नहीं पापा के नाम पर तो पापा पर OTP जाएगा, नहीं तो आप खुद जाके आधार सेंटर में जाकर, अभी आपके पास टाइम है, अपने आधार में खुद का मोबाइल नंबर लॉगिन करवाइए। तो चलिए, ये जैसे ही हम आधार डालेंगे तो फिर देखिए आपको क्या OTP आएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो हम बताते हैं। देखिए आधार वेरीफाइड करवाने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो जहाँ से आप सारा चीज़ भर सकते हैं। लेवल में क्या भरिएगा तो लेवल में आपको दिखा देते हैं। लेवल में आप जैसे क्लिक करिएगा तो जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, तो आपको प्रखंड स्तरीय क्लिक करना है, मतलब L2 में ही आपका ATM BTM का ऑप्शन दिखेगा। इसको पूरा फिल करने के बाद देखिए पासवर्ड, और ध्यान से डोमिसाइल वाले के लिए क्या है कि परमानेंट एड्रेस आपका होना चाहिए, मतलब जो है आपका वो डालिएगा। और एक्सेप्ट अनरिजर्व पोस्ट इट इज इसेंशियल अप्लाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल के अलावा कास्ट में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं बिहार में, तो उनके लिए आपको ये देना पड़ेगा सर्टिफिकेट जो कि इशू होना चाहिए। जैसे OBC में आते हैं तो OBC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, EBC वाले को EBC, EWS वाले को EWS वाले का वो जल्दी अपडेट हो जाएगा वेबसाइट, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। ये इतना करने के बाद पासवर्ड और सारा चीज़ डाल लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपको बताते हैं एक किस तरह से OTP आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, मोबाइल नंबर, और आपको मैसेज। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करिएगा ऑनलाइन तो ये आपको एक OTP की तरह आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद या तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने पर आपको नेक्स्ट स्टेप इस तरह से आएगा। तो देखिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपको इस तरह की एक वेबसाइट आपका परफॉर्मा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे वेलकम सूरज कुमार लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, एडिट पर्सनल डिटेल प्रिंट एप्लीकेशन। तो उससे पहले आपको देखिए नीचे रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल भरिएगा, पर्सनल डिटेल पर क्लिक मारिएगा, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फोटो सिग्नेचर ये, और फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे। और ये जो डॉक्यूमेंट है सारे आपको PDF फॉर्म में होना चाहिए जो कि 400 KB से कम का होना चाहिए। देखिए पर्सनल डिटेल में कैसे फिल कर किया जाता है। तो पर्सनल डिटेल इस तरह की है, और आपको यहाँ पर अपना सारा चीज़ फिलअप करिएगा। फिलअप करने के बाद जो नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर सेव करके आप डिक्लेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर देखिएगा एक ध्यान से, आपका पर्सनल डिटेल में ही आपका ये आप सिलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट और होम ब्लॉक और चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा, 2 डिस्ट्रिक्ट। तो आप अभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट अभी कितने कौन से पोस्ट पे वो जल्द आ जाएंगे, तब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा तो अपने अनुसार 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, फिर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर सेव करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या आता है फिर आपको बताते हैं। नेक्स्ट के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीसरे नंबर पर आपको क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह की ब्राउचर। तो देखिए यहाँ पर आपका एजुकेशन वाले इस तरह के आ गए, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एजुकेशन स्टेट, और ये सब क्या है। तो इसमें देखिए ध्यान से भरिएगा, हम आपको बता रहे हैं। मैट्रिकुलेशन बोर्ड आपका बिहार बोर्ड है तो UP बोर्ड, अच्छा जो भी CBSE बोर्ड है CBSE बोर्ड। स्टेट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिहार, ऑर्गेनाइजेशन का आपका कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं, ईयर ऑफ पासिंग आप डाल दीजिए। फुल मार्क्स कितना लिखे थे, जो बिहार बोर्ड के हैं CBSE बोर्ड के उनको भी ध्यान दीजिए। फुल मार्क्स 500 का होता है, ऑब्टेन मार्क्स में आपका जितना आया 313 या जो भी, तो ऑटोमेटिक फिलअप करिएगा तो नीचे ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। जो CBSE बोर्ड है तो आप OGP है CGP है तो उनको 9.5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका परसेंटेज आ जाएगा जितना है, और उतने परसेंटेज को 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका वो मार्क्स आ जाएगा, ऑब्टेंट मार्क्स। और टोटल मार्क्स में 500 लिख सकते हो, परसेंटेज खुद ले लेगा। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन में क्या है, बोर्ड क्या लिखेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए वो लिखेगा। फिर उसमें क्या है कि स्टेट कौन से स्टेट से स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन में आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे।
देखिए स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करिएगा तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, वेटनरी एंड एनिमल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि तो फुल मार्क्स में क्या लिखे, तो फुल मार्क्स में कहीं कहीं पर 1000 दिया हुआ रहता है, 1000 में कितना है 780 है। लेकिन जिसका 10 से CGP OGP में है तो आपका टोटल मार्क्स में 10 लिखिएगा। अब 10 मार्क पे जितना पॉइंट है 7.5 तो 7.5 तो ऑटोमेटिकली 75% ये डिटेक्ट कर लेगा। स्पेशलाइज MSc में अगर आपका मार्क्स है तो उसी तरह लिख दीजिए। अगर आपका MSc पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप यहाँ जो देख रहे हैं काइंडली चेक क्लिक ऑप्शन पे यहाँ पर जो दिख रहा है वो आप यहाँ पर मिडिल वाले में देख सकते हैं, काइंडली चेक इफ़ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर नहीं है तो आप टिक नहीं मारिएगा और नीचे बस उसके बाद सेव कर दीजिएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सारा फिलअप करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद नीचे सेव करिएगा। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हम बताते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो यहाँ से जिस एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाले भर दीजिएगा, नहीं तो सीधे आप गो टू होम पर क्लिक करिएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप हो नेक्स्ट स्टेप आता है। देखिए एक्सपीरियंस के बाद फोटो सिग्नेचर। तो फोटो आपका <50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से नीचे होना है। तो आप कैसे आप अपलोड करिएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे फोटो पर क्लिक करिएगा तो फोटो पर क्लिक करने के बाद फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर अपलोड कर दीजिएगा। वहाँ से आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए ये फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर दी। इस तरह से आपको क्लियर शो होगा। ठीक है, क्लियर शो होने के बाद आपका यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली है हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है तो आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पे आपको आने के बाद नीचे आपका फाइनलाइज करिएगा तो उससे पहले आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। और याद रखिए कि आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पर क्लिक करिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पर, तो आपका व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप सेलेक्ट करिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको ये जो फाइल है वो आपको फाइल दिख जाएंगे। ठीक है, तो कैसे अपलोड करना है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको चूज फाइल करना है 10th का। ठीक है, 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, कंप्यूटर का नहीं डालना है, PH है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको 400 के भी यहाँ लिखा हुआ है। स्कैंड कॉपी होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट एंड कीप्स मिनिमम है, स्कैन ब्लैक एंड वाइट एंड कीप साइज मिनिमम। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन एंड वाइट कीप साइज मिनिमम 400 KB के मतलब आपका होना चाहिए। और PDF फाइल में ही आपको अपलोड करना है, कोई JPG इमेज में नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, 150 रुपये पेमेंट करके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम सारा फिलअप करेंगे। तो ये सब सारा डालने के बाद आपको करना क्या है ये भी हम दिखाते हैं। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आ जाएगा, प्रिंट करके आप सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और हमने अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं आया रोस्टर, इसलिए हम फिलअप नहीं करें, लेकिन आप लोग की उत्साहित था कि सर कैसे फॉर्म फिलअप करें, तो इसी तरह से हमने आपको करके दिखा दिया और इसमें कोई फ़ी नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।